रीवा जिले में निरंतर बढ़ रहे राजस्व मामलों को निपटाने के लिए राजस्व महाअभियान चलाया गया, लेकिन इस दौरान कई ऐसे दिलचस्प मामले सामने आए जिसमें लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहने को तो तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम और आरआई यह सब प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऐसे पद हैं जिन पर निरंतर आरोप लगते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज जिले के जवा थाना क्षेत्र से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां आवेदक के स्वामित्व के भूमि का मुकदमा तहसील न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट तक चल रहा है और इसी बीच अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त विवादित जमीन का सौदा हो गया और उस पर कब्जा भी कर लिया गया। फिलहाल इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। मामले में फरियादी तुलसीदास ने बताया कि वह ग्राम गोहट का रहने वाला है, जिसकी भूमि ग्राम नगमा में तकरीबन 5 बीघा थी, जिसका भूमि स्वामी वह खुद था। आरोप है कि संयुक्त खातेदार के राजस्व दर्ज अभिलेख वर्ष 2019-20 तक रहते हुए राम प्रभाव विश्वकर्मा के तहसील न्यायालय पर अधिकारियों के साथ मिलकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा 2021 में फर्जी व्यवहार न्यायालय वर्ग 2 के डिग्री के आधार पर नामांतरण कर दिया गया। इस पूरी जमीन के मामले में मुकदमा चल ही रहा था, तभी फरियादी को पता चला कि उसकी जमीन अब दूसरे के नाम दर्ज हो चुकी है और अब उसके हाथ से उसकी जमीन चली गई है। फिलहाल पीड़ित की जमीन तो चली गई, लेकिन अब खतरा उसकी जान पर बनाया है और उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित का कहना है कि इस बात की शिकायत कलेक्टर रीवा से की गई, जिस पर कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच का आश्वासन भी दिया, लेकिन अब उसकी जमीन कब्जाने वाले उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से जान माल की सुरक्षा की मांग की है, तो वहीं पटवारी, आरआई और तहसीलदार को इसका जिम्मेदार ठहराया है। हमारा नाम राज दुलारी विश्वकर्मा है। हम जवा थाना के हैं। हमारा गांव गोहट है, चितलाहा के रहने। घटना हमारे पास ये हुई है सर कि हम हाई कोर्ट में भी मेरा चलता है, जवा में भी चलता है और राम प्रभाव विश्वकर्मा ने फर्जी वकील से, तहसीलदार से मिलके फर्जी अपने नाम रजिस्ट्री करा लिए हैं। उससे मतलब फर्जी पट्टा करा लिए हैं और उसके बाद ये हमारे चाचा हैं, तुलसीदास विश्वकर्मा की जमीन है और ये कोर्ट कचहरी घूमते रह गए, इनका कहीं सुनाई नहीं हुआ। जब इनका फैसला होने वाला था, वो जाकर अपना दबाव देकर ये जीत लेता था, कभी कभी जीता भी नहीं है। जब 1 नंबर जमीन के ये जीते हैं तो वो क्या कहते हैं सर, लोन ले लिया, इनके इस्तेला भी नहीं हो पाई है और जो इस्तेला भी मतलब नहीं हुई है, उसी का आधार से ये लोन ले लिया अपने बेटे का नाम से। हम लोग का कुछ भी नहीं चल रहा। थाने का देखो तो भी वो पैसा दिया है, तहसीलदार को दे तो पैसा दिया है, आरआई भी दिया है, पैसा ले लिया है। पटवारी तो अभी नई नई, वो बेचारी कुछ जानती नहीं है। और कल हमारे जमीन में जबरदस्ती कम से कम 100 लोगों को साथ में वो कब्जा लेने आया था। पटवारी, आरआई नहीं मान रहा था। हम लोग बोले हैं जिसका हमारा केस चल रहा है और कलेक्टर मैडम ने आदेश दिए थे कि 10 तारीख तक इनका कोई कार्य न हो और तहसीलदार, आरआई जो है उनकी बात को पालन नहीं करा, वो जबरदस्ती जोर से कल जाकर कब्जा ले रहे थे। कौन से गांव का मामला है? ये गांव है नगमा सीमार का है। तहसीलदार कौन है? तहसीलदार नाम उनका, चलिए, ये आपने इसके बारे में कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिया था? हाँ। क्या क्या बोला था कलेक्टर ने? कलेक्टर मैडम ने लिख के दिए हैं, तो आरआई पटवारी बोल रहे हैं कि ये कागज हम नहीं जानते, हम इसको नहीं मानते हैं। आज मैं फिर भी कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए हैं। कुल मिलाकर जो जमीन का आप फैसला रहे थे, जमीन बिक चुकी है। जो खरीदा है वो भी बेच दिया है, राम प्रभाव ने फर्जी कराया, अब फिर अब वर्षा देवी और अशोक उनका पति है, उनके नाम में बेच दिया है। वर्षा के नाम से वो जमीन हो गई है। कम से कम 7-8 बीघे है, 8 बीघे जमीन है हमारा।